सोहम के दिल में आया कि सामने खड़ी इस भोली भाली लड़की की आंखों में ठहरे आंसू अपनी हथेलियों से पोंछ दे, लेकिन नहीं, ये जल्दबाजी हो जाती। अभी तो इस रिश्ते की शुरुआत ही हुई थी। सोहम ने बस इतना ही पूछा, इस कोशिश में मुझे क्या मदद करनी चाहिए अब? आज दूसरी बार वही हुआ। लिफ्ट का दरवाजा बंद होने को था कि सामने से भागती हुई आती लड़की का दिखना और लिफ्ट खुली रखने के लिए दूर से ही प्लीज प्लीज कहना। सोहम ने आज फिर लिफ्ट के दरवाजे पर हाथ लगाकर रोक दिया। थैंक्स। हाथों में 2 झोले थामे वो मुस्कुराए। सोहम जानता था लड़की का फ्लो कौन सा है। बटन दबाते ही एक दूसरा थैंक्स आया, कुछ और शब्दों के साथ। थैंक्स। वैसे आप सोहम है ना, शर्मा आंटी के बेटे, जो बेंगलुरु में रहते हैं? मैं उस दिन ही पहचान गई थी। आंटी अक्सर आपकी बात करती हैं। आपकी पढ़ाई की, आपकी हाई फाई जॉब की। मैं अनु, आपके फ्लैट के ठीक नीचे वाले फ्लैट में रहती हूँ। अनु ने जॉब वाली बात के बाद आगे क्या कहा याद नहीं। सोहम तो बस वही अटक गया था। हाई फाई जॉब। गले में खुशकी आ गई। वो शब्द वही अटके रह गए। कैसे बताऊं पापा मम्मी को ये सच्चाई? बेटे की वो नौकरी जो उनके लिए सबसे खास बात थी, उनका गुरूर था, वो अब रही कहाँ। कितने ही लोग कंपनी से निकाले गए, उनमें से एक नाम सोहम का नाम भी तो था। ये एक ऐसा जहर का घूंट था जो सोहम ने अकेले पिया था। कुछ दिन कमरे में अपने को कैद करके काटे, फिर वर्क फ्रॉम होम का बहाना बनाकर घर आ गया। यहाँ भी चैन कहाँ था। माँ परेशान थी, रिश्तों की बात करने में, सपने देखने में। देखो ये फोटो, कितनी सुंदर लड़की है, खूब अच्छा पैकेज भी है। माँ ने फोटो सोहम की ओर बढ़ा दी। वो खींच गया था। लुक्स, सैलरी, बिना इन सब के इंसान बेकार है एकदम। बस यही सब मायने रखता है ना? जवाब पापा ने दिया था, मायने तो रखता है, बिल्कुल रखता है। तुम खिसिया क्यों जाते हो हर बात पर? सोहम बिना जवाब दिए अपने कमरे में जाकर बैठ गया था, अपने आप को कोसते हुए। क्यों आया था यहाँ? घर में ऐसा क्या था जो खुश होने जैसा था? बातें बोझिल लग रही थी, मौसम उबाऊ लग रहा था और मन तो जैसे पैर लगाकर भागने पर उतारू था। सोहम ने तुरंत फोन निकालकर अपने फ्लैटमेट को कॉल किया था। आज रात ही निकलूंगा, यहाँ कुछ नहीं कहा जा सकता, कोई मुझे समझेगा नहीं, दम घुट रहा है। पहले सोचा था होली मनाकर आऊंगा, पर अब लग रहा है त्योहार जैसा कुछ नहीं होता। फोन को बिस्तर पर फेंककर सोहम खिड़की पर आ खड़ा हुआ था। होली आने में करीब 10 दिन बाकी थे, लेकिन सड़क पर अबीर गुलाल के ढेर से लदे ठेले, दुकानों पर पिचकारियों के जमघट लग चुके थे। लड़ते झगड़ते बच्चे और उनको दुलारकर शांत कराती उनकी माँ। सोहम ने आंखों के कोने छुए, वहां नमी थी। कहाँ गया वो बचपन, वो जिद? क्यों नहीं जाकर लेट सकता माँ की गोदी में? क्यों नहीं कह सकता कि जॉब नहीं रही? कुछ हसरतें पूरी नहीं होती, सिर्फ बेचैनी बढ़ाती हैं। सोहम ने अपने सूटकेस में सामान लगाना शुरू किया ही था कि नीचे वाली बालकनी से कुछ आवाज आई, ऐसे जैसे कि कोई सुबक रहा हो। नीचे वाले फ्लैट में जो लोग रहते हैं, उनको वह जानता था। सोहम ने झांक कर देखा, अरे ये तो वही लड़की, लिफ्ट वाली। क्या नाम बताया था? हाँ अनु। खुद को रोकते हुए भी सोहम पूछ बैठा, हेलो एक्सक्यूज मी। अनु की भीगी पलकें ऊपर उठी। सोहम को खिड़की पर देख हड़बड़ा गई। आप ठीक है? कोई हेल्प? ना में गर्दन हिलाते हुए, आंसू पोंछते हुए अनु अंदर भाग गई थी। उसके बाद सोहम से कुछ भी पैक करते न बना। कभी उस लड़की के दुख का कारण सोचता, कभी अपना दुख एक बार फिर हावी हो जाता। कुछ न सूझा तो थोड़ी देर लेटा रहा, फिर सोसाइटी के गार्डन में आ गया। ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचकर सोहम लिफ्ट के पास थोड़ी देर खड़ा रहा। जो घटना 2 बार हुई, आज वो तीसरी बार हो जाए तो। सोहम ने आसपास देखा, कोई भी लड़की नहीं थी जो भागकर इस ओर आ रही हो। लेकिन वो कौन थी जो पीछे बने मंदिर के पास वाली बेंच पर बैठी थी? कोई तो वजह थी जो सोहम को उस ओर खींच ले गई। हाय, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? अनु ने तुरंत खिसककर जगह बना दी थी। सोहम सीधा मुद्दे पर आया, पता नहीं मुझे कहना चाहिए या नहीं, लेकिन अकेले रोने से अच्छा है अपने दुख बांट लीजिए किसी से भी। कहने को तो सोहम कह गया, फिर अपनी बचकानी लाइन पर खुद ही झेप गया। समझाना जितना आसान है, अमल करना उतना ही मुश्किल। वो खुद बांट पाया क्या? अनु ने बेंच का रंग खुरचते हुए कहा, दुख बांटा नहीं जाता, स्वीकार किया जाता है। वही कोशिश कर रही हूँ। सोहम का ईगो हट हुआ था। ऐसा लगा जैसे अनु ने उस पर ही उंगली उठा दी हो। टूटते ईगो की भरपाई करने के लिए सोहम ने थोड़ी और समझदारी दिखाई। हाँ, बांटने से कोई फायदा भी तो नहीं, कोई और समझ ही नहीं पाता है। अनु ने फिर बात काट दी थी, ऐसा नहीं है, हम अपने दुख को खुद ही नहीं एक्सेप्ट कर पाते, अपने मन में कहीं छुपाकर ढक देते हैं। जो खुद नहीं देखना चाहते वो दूसरे कैसे देख पाएंगे? अनु इतना बोलकर चुप हुई, फिर सोहम की आंखों में देखकर बोली, त्योहार जैसा कुछ तो होता ही है ना?
अपने लिए ना सही, अंकल आंटी के लिए गुलाल से दोस्ती कर लीजिएगा। कोशिश कीजिए, मैं भी कोशिश ही कर रही हूँ। सोहम को याद आया, फ्लैटमेट से की बातें अनु ने बालकनी पर सुनी होंगी। सोहम बिना कुछ बोले वहां से चला आया था। बिना जले दर्द महसूस नहीं होता। खुद तो किसी छोटी सी बात पर बिलकर रो रही होगी, मुझे ज्ञान देने में कितना आगे है। अनु की बातें मन को और बेचैन कर गई थी। थोड़ी देर इधर उधर टहलने के बाद ही सोहम घर लौट पाया था। मन ही मन भूमिका बना रहा था कि कल जाने की बात कैसे उठाए। ऑफिस से अर्जेंट कॉल आया या फिर दोस्त की तबीयत खराब, क्या कहना ठीक रहेगा। मैदे का थैला पकड़ते हुए मम्मी ने इशारा किया था, वो रखा है फोन तुम्हारा, तुम नीचे छोड़ आए थे। अभी अनु देने आई थी, वो जो नीचे वाले फ्लैट में रहती है। बड़ी सीधी लड़की है बेचारी। सोहम ने बेचारी शब्द पर अटककर फोन उठा लिया था। फोन वापस कर गई तो बेचारी हो गई। मम्मी ने तुरंत समझाया, तुमको नहीं पता क्या, 2 महीने पहले ही तो पापा मम्मी नहीं रहे इसके, तब से दीदी जीजाजी के पास आकर रह रही है। क्या बताएं, इसकी हिम्मत देखकर तो। मम्मी कहती जा रही थी। सोहम को आगे कुछ सुनाई ही नहीं दिया। अपने कमरे की ओर बढ़ते हुए सोहम को सब याद आता जा रहा था। कितनी आसानी से उसने अनु का दुख माप लिया था, उसकी तकलीफ को तौलकर हल्का मान भी लिया था। एक लाइन बार बार गूंज रही थी, दुख को स्वीकारना ही सबसे बड़ी बात है। सोहम ने एक बार फिर खिड़की से बाहर बाजार की रौनक देखी, गुलाल के ठेले देखे, दुकानों की पिचकारियां भी। तुरंत फोन उठाकर फ्लैटमेट को मैसेज किया, होली मनाकर ही आऊंगा यार। इस जरूरी मैसेज के बाद एक जरूरी काम भी बचा था, दुख को सामने लाने का काम। सोहम रसोई में जाकर खड़ा हो गया था। मम्मी, मुझे आपको कुछ बताना है। मेरी जॉब 2 महीने पहले चली गई है। मैदे का थैला पकड़े मम्मी के हाथ अचानक रुक गए थे। चली गई है मतलब नहीं है, अब ढूंढ रहा हूँ दूसरी। बस वो इतना ही बोल पाया था। इसके आगे कुछ बोलने को बचा नहीं था, या फिर मम्मी सुनना ही नहीं चाहती थी। 2 मिनट पहले तक जो त्योहार की हलचल थी, वो कौन से कोने में जाकर छुप गई थी। उसके बाद के कुछ घंटों तक जो कुछ भी होता रहा, सोहम उसका हिस्सा था ही नहीं। पापा आए, मम्मी ने कुछ उनसे कहा, उसके बाद भी कुछ हुआ होगा। सोहम चुपचाप कमरे में लेटा रहा। शाम गहरा कर रात में बदल गई। घर का अंधेरा भी बढ़ गया। न तो किसी ने चाय के लिए आवाज दी, न आकर कमरे की लाइट जलाई। वो हड़बड़ाकर बाहर आया तो देखा पापा मम्मी चुपचाप बैठे हैं। टीवी तो बस कहने के लिए चल रहा था, देख कोई नहीं रहा था। सोहम बिना कुछ कहे वहां से निकल गया था। लिफ्ट का दरवाजा खोलते हुए हाथ रुक गए। सीढ़ियों की ओर रुख किया। जैसे ही नीचे वाली फ्लोर पर आया, वही हुआ जो वो चाहता था। सामने का दरवाजा खुला हुआ था और अनु अपनी दीदी के साथ गमले में शायद पानी दे रही थी। सोहम को देखकर जैसे ही मुस्कुराए, उसने टोक दिया, रात को पानी नहीं देते पौधों में। पानी नहीं दे रही थी, कोई बच्चा इसमें च्युइंगम खाकर फेंक गया है, वही अलग कर रही थी। सोहम और उसकी दीदी के साथ थोड़ी बहुत बातें हुई, पहले से परिचित थे। सोहम थोड़ी देर और रुकना चाहता था, वहां बात करना चाहता था, थोड़ी देर और घर से बाहर रहना चाहता था। घर जाने के नाम से मन के भीतर कुछ दरक रहा था। काश वो पूरी रात यहीं रुककर इसी तरह बातें कर सकता अनु से, उसकी दीदी से। अंदर आओ, चाय पीते हैं, तुम पहले तो बहुत पीते थे। दीदी की बात सुनकर सोहम ने हाँ कहने में देर नहीं लगाई। चाय पीते पीते पुराने किस्से खुले, बहुत सी बातें हुई, कहे लगे। अचानक उसकी दीदी ने पूछ लिया, और बताओ जॉब के क्या हाल। सब बढ़िया। सोहम ने 1 सेकंड का टाइम लिया, एक नजर अनु को देखा और लंबी सांस खींचकर बोला, वो वाली तो नहीं रही, अब दूसरी ढूंढ रहा हूँ। दीदी चौंक कर बोली, सीरियसली? चलो कोई बात नहीं, ये अच्छा है कि तुम इस बात से परेशान नहीं हो। सोहम ने कनखियों से अनु की ओर देखते हुए कहा, पहले परेशान था, खुलकर कह भी नहीं पा रहा था। फिर किसी ने समझाया कि दुख जब तक एक्सेप्ट नहीं किया जाता, तब तक ज्यादा परेशान करता है। अनु अचानक सकपका गई थी। दीदी ने भी ये बात नोटिस की थी। सोहम को लगा जैसे वो बहाने से कप अंदर रखने चली गई थी। सोहम ने हिचकिचाते हुए पूछा, अपना फोन नंबर, इफ यू डोंट माइंड। अनु ने बिना कुछ कहे फोन नंबर बता दिया था, लेकिन बस 10 डिजिट बताकर वो फिर चुप हो गई थी। वैसे भी इतनी देर से उन तीनों की बातों में अनु की भूमिका श्रोता की ही थी। वो घर वापस जाने के लिए उठा तो दरवाजे तक दीदी ही आई। सोहम, 1 मिनट रुको। उन्होंने अंदर झांक कर देखा, अनु नहीं थी। थोड़ा रुककर बोली, पापा मम्मी के जाने का सदमा हम सबको लगा, लेकिन धीरे धीरे हमने इस दुख के साथ रहने की आदत बना ली है। कामकाज, गृहस्थी, इन सब में भी उलझे हुए हैं, लेकिन अनु, उसके लिए वक्त ठीक उसी पल ठहर गया है जब वो हादसा हुआ था। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।